हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 5 अगस्त 2020। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य एग्ज़ाम के संदर्भों में फैक्चुअल एवं एनालिटिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही हम उनका बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ाव भी देखेंगे और यह पूरा वीडियो हिंदी में रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए आज के टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं। आज हम रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 के मसौदे को डिस्कस करेंगे। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन को डिस्कस करेंगे, किस देश का है, क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क यानी कि ई-विन को डिस्कस करेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनकी अभी हाल ही में 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इंदिरा रसोई योजना के बारे में जानेंगे, चतुष्पक्षीय संवाद के बारे में जानेंगे और क्रय प्रबंधन सूचकांक क्या है और कौन जारी करता है, यह भी देखेंगे। तेंदुए की गणना संबंधी रिपोर्ट को देखेंगे और यह पूरा वीडियो हिंदी में है। तो आइए आज के पहले न्यूज की शुरुआत करते हैं। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन हाल ही में खबरों में इसलिए था क्योंकि यह 2 व्यक्तियों को लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में सफलतापूर्वक उतरा। आप सबसे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको की ये लोकेशन देख सकते हैं। ये है यूएसए, ये है मैक्सिको और ये मध्य अमेरिकी देश। ये फ्लोरिडा का तट है, इसके आसपास ही इसको उतारा गया। अब इसके बारे में कुछ निम्न बिंदुओं को देख लेते हैं। यह नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, जो कि 2010 में चलाया गया था, के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने और वापस लाने वाला मानव को यह विश्व का पहला यान बन गया है, जिसने मानव को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से वापस लाया है। इसे भेजने का श्रेय स्पेस एक्स को जाता है, जो कि अमेरिका की निजी अनुसंधान एजेंसी है। इसे फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन को डेमो 2 भी कहा गया, तो आप ये दोनों ही नाम याद रख सकते हैं, डेमो 2 और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, क्योंकि यह एक प्रायोगिक तौर पर परीक्षण उड़ान थी, जिसके सफल होने पर आगामी महीनों में अंतरिक्ष में अन्य मिशन भेजे जाएंगे। आप ये इसकी पूरी जर्नी के फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ड्रैगन 1, जो कि 2012 से लेकर 2020 के मध्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के मिशन के तौर पर लागू किया गया था, यह उसका ही उन्नत रूप होगा, जिसका नाम क्रू ड्रैगन है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है ई-विन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। जैसे कि आप फिगर में ये देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क मीन्स स्ट्रेंथनिंग इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम इन इंडिया by providing real-time information on vaccine stocks and flows and storage temperature across all cold chain point। ठीक है, तो आपको इसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सकेगी कि कहाँ कितनी कौन सी वैक्सीन है या किसका संरक्षण करना चाहिए या कौन सी बनानी चाहिए, कौन सी मंगानी चाहिए। अब देख लेते हैं कि इसको जारी कौन करता है। इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उसके तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मैंने आपको करंट अफेयर्स के पिछले वीडियो में बताया है, आप चाहें तो इसको जाकर चेक कर सकते हैं। ई-विन का उद्देश्य यह है कि सभी कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन के भंडार, बाजार में उपलब्धता और भंडार तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी दे पाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से। यह खबरों में इसलिए था क्योंकि हाल ही में ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। ये आप बाल गंगाधर तिलक की पिक्चर देख सकते हो। आइए इनसे संबंधित कुछ अन्य परीक्षा में उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूछ लेते हैं। ये सारे बिंदु ऐसे हैं कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हम इसको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो जैसे आपको पता ही होगा कि इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया। पूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस यानी कि स्वशासन के सबसे प्रारंभिक और सबसे मुखर प्रस्तावकों में से यह एक हैं। लाला लाजपत राय
बिपिन चंद्र पाल के साथ या लाल बाल पाल की तिकड़ी यानी कि गरम दल या उग्रपंथी दल का हिस्सा थे। वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन अगेंस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि वैलेंटाइन चिरोल की जो पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट में तिलक को अशांति का जनक कहा गया है। स्वदेशी आंदोलन तथा लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए इन्होंने प्रेरित किया तथा 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें उन्होंने जिन्ना के साथ हस्ताक्षर भी किए। तिलक ने 1916 में बेलगाम में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इनका जो कार्य क्षेत्र है आप इसको देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के निकलता है। ये महाराष्ट्र केवल बम्बई को छोड़ दिया जाए, मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार थे, बाकी एनी बेसेंट के होम रूल का हिस्सा थे। एनी बेसेंट के होम रूल को हम किसी और दिन डिटेल में समझेंगे। इनके साहित्यिक योगदान को हम देख लेते हैं। इन्होंने केसरी मराठी भाषा में निकाली, ये समाचार पत्र थे। अंग्रेजी भाषा में मराठा को निकाला। तो आप ये याद रखना कि केसरी जो थी वो मराठी में थी और मराठा अंग्रेजी में थी। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मराठा कहीं मराठी में तो नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, ये उल्टा था। वेदों पर गीता रहस्य लिखा, आर्किटेक्ट होम नामक पुस्तक लिखी। इनके सामाजिक योगदान की चर्चा करें तो इन्होंने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। इसके संस्थापक सदस्यों में गणेश गोपाल अयंगर भी थे और अन्य भी शामिल थे। महाराष्ट्र में इन्होंने गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने की प्रथा चलाई। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शिव जयंती मनाने का प्रस्ताव रखा। हिंदू धर्म के लोगों को अत्याचार से लड़ने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों के इस्तेमाल पर बल दिया। इस पुण्यतिथि को जिन्होंने मनाया है उस संस्था के बारे में हम जान लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, यह एक स्वायत्त संस्थान है। 1950 में इसको स्थापित किया गया था। यह पहले शिक्षा मंत्री जो हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी थे उनके द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। 2015 के बाद से इस संस्था के द्वारा ही योग को आयोजित करवाया जा रहा है। अब ये बनाया क्यों गया था? ताकि दूसरे देशों और उनके निवासियों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों या सांस्कृतिक कूटनीति का आदान प्रदान किया जा सके। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है चतुष्पक्षीय संवाद से। हाल ही में चीन के द्वारा प्रस्तावित इसमें अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक चतुष्पक्षीय संवाद वार्ता का आयोजन किया गया। 4 सूत्री योजना इसमें शामिल की गई। इसमें 4 सूत्री योजना में कहा गया कि महामारी से हमें लड़ना है। महामारी को लेकर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त प्रयासों को दिखाया गया। चारों देशों द्वारा शीघ्र ग्रीन चैनल खोलने का विचार किया गया। अब ग्रीन चैनल क्या होते हैं आप देख लो एक बार। इसके माध्यम से यात्री हवाई अड्डे में सीमा शुल्क आदि देने के बाद यह दावा करते हैं कि उनके पास कोई भी आपत्तिजनक संदिग्ध सामान नहीं है और उनको एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने को मिल सकती है। चीन द्वारा तीनों देशों में महामारी से संबंधित अपनी विशेषज्ञता को साझा करने का आश्वासन दिया गया। सीपैक का विस्तार करना तथा ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने की भी बात की गई, जिसका भारत ने विरोध किया क्योंकि इसमें सीपैक का विस्तार करने की बात कही गई है। जो कि सीपैक को आप यहाँ से देख सकते हो कि भारत के इस क्षेत्र से होकर निकलता है, जो कि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं पड़ता। आप ये याद रखिएगा, ये लद्दाख वाले केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। ये आप अफ़गानिस्तान की लोकेशन को देख सकते हो, ये पाकिस्तान की और ये नेपाल। अब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो भारत को घेरने की नीति है उसके तहत ये दिखाई देता है, क्योंकि चीन ने भारत को घेरने के लिए विभिन्न देशों में तरह तरह के पोर्ट निर्मित किए हैं, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा, ऐसे करके कई देशों में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में भी पोर्ट को स्थापित किया गया है ताकि भारत को घेरा जा सके। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 के लिए तैयार मसौदे से। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। तो आप ये याद रखिएगा कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया था। रक्षा उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करना, आत्मनिर्भर बनना और देश को रक्षा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु इसको बनाया गया है।
अब इसमें खास क्या है, इसमें एयर स्पेस और रक्षा निर्माण में निर्यात को बूस्ट कराना इसका उद्देश्य है। गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करना और रक्षा उद्योग को विकसित करना इसका उद्देश्य है। आयात पर निर्भरता कम करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना। घरेलू डिज़ाइन और विकास के माध्यम से मेक इन इंडिया की पहल को भी आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना। घरेलू रक्षा खरीद जो कि अभी भी 60% है को बढ़ाना आदि कुछ इम्पोर्टेंट बातें इस मसौदे में कही गई हैं। इसके साथ निर्यात संवर्धन करना, FDI को रक्षा क्षेत्र में लाने के लिए प्रयास करना, नवाचार इनोवेशंस को बढ़ाना, गुणवत्ता किसी भी वस्तु में गुणवत्ता को इन्हेंस करना, MSME सेक्टर आदि में सुधार करने की बात इस मसौदे में की गई, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आइए इस मसौदे से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इसमें टेक यानी कि टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल का गठन करने की बात कही गई। यह देश के प्रमुख उद्योगों के अलावा वाहनों, पनडुब्बियों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, रडार जैसी प्रमुख प्रणालियों के उत्पादन के लिए डिज़ाइन करना, उनका विकास करना और उनके उत्पादन हेतु औद्योगिक क्षमता का आकलन करने की बात कही गई। एक पॉइंट ये आप याद रख सकते हो कि वार्षिक रूप से इसमें बात कही गई कि हथियारों तथा प्लेटफॉर्म्स की एक नकारात्मक सूची तैयार की जाएगी, जिसके तहत दी गई तिथियों से अधिसूचित हथियारों और प्लेटफॉर्म से आयात प्रतिबंधित किया जाएगा। एक परियोजना प्रबंधन इकाई की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें उपकरणों तथा हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए ज़रूरतों आदि का आकलन किया जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल बनाने की बात कही गई और वार्षिक रूप से एक सूची जारी करने की बात करी गई, नकारात्मक सूची जारी करने की, ये याद रखिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको सकारात्मक दे दिया जाए तो आपका फिर गलत हो जाएगा। परियोजना प्रबंधन इकाई को गठित करने की बात की गई। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है एक सूचकांक से, क्रय प्रबंधन सूचकांक। इसे जारी कौन करता है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। इसे IHS मार्केट इंडिया के द्वारा मासिक जारी किया जाता है। ये मंथली है, तो आप इसको याद रखिए। हो सकता है एग्ज़ाम में ईयरली या हाफ ईयरली दे दिया जाए तो फिर आपको गलत होने की संभावना बन जाएगी। PMI वास्तव में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने का एक संकेतक है। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली होती है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण इन दोनों को मिलाकर कर दिया जाता है। इस सूचकांक में 0 से लेकर 100 तक के अंक के आधार पर को रैंकिंग दी जाती है। इस सूचकांक में 50 से अधिक अंक विस्तार का संकेत देते हैं और 50 से कम अंक संकुचन का संकेत देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 50 की लाइन है, इसके नीचे अगर हो रहा है आपका तो वो संकुचन को दर्शाएगा और इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपका विस्तार हो रहा है। हाल ही में जून माह में क्रय प्रबंधन सूचकांक में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि 2-3 महीने के बाद महामारी के बाद ये कुछ अच्छे संकेत थे। जहां मई 2020 में PMI 30.8 अंक पर था, वहीं जून माह में यह बढ़कर 47.2 हो गया। तो हालांकि ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रख सकते हो कि इसे जारी कौन करता है और मंथली है या नहीं है और किस क्षेत्र के लिए जारी होता है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है इंदिरा रसोई योजना से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, गरीबों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और हर साल खर्च होंगे 100 करोड़ रुपया। तो यह किस राज्य की पहल है, ये क्वेश्चन बन सकता है। यह राजस्थान सरकार के नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कदम है। योजना के तहत ज़रूरतमंद गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट के आधार पर भोजन दिया जाएगा। योजना के तहत 100 ग्राम दालों और 100 ग्राम सब्जियों, 250 ग्राम चपाती और अचार के साथ 4 करोड़ लोगों को यह भोजन परोसा जाएगा। हालांकि डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले अन्नपूर्णा योजना राज्य में जारी है। हाल ही में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना इससे अलग होगी, वो अपनी चलती रहेगी। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए कि अन्नपूर्णा योजना और इंदिरा रसोई योजना दोनों ही राजस्थान सरकार की पहल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है तेंदुए की गणना संबंधी
रिपोर्ट से। ये आप तेंदुए के सबसे पहले फिगर को देख लीजिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा वैश्विक बाघ जनगणना के एक भाग के रूप में से तैयार किया जाता है। आप ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ये याद रखना कि भारत में तेंदुए की गणना अलग से नहीं की जाती, लेकिन जब बाघ की गणना होती है तो तेंदुए की उसी के साथ कर ली जाती है। और यह प्रति 4 वर्ष में किए जाने वाला बाघ सर्वेक्षण है के दौरान कैमरा ट्रैप छवियों के आधार पर तेंदुए की भी गणना हम उसी में लगे हाथ कर लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो पैंथेरा पॉड्स है और 1972 की अनुसूची वन में सूचीबद्ध है, साइट्स में परिशिष्ट वन में, और IUCN रेड लिस्ट में यह असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है। विश्व में तेंदुए की 9 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा ये अफ्रीका और एशिया में विस्तारित हैं। और अगर आप तेंदुए से संबंधित एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत में स्क्रीन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर एनवायरनमेंट सीरीज में उन वीडियो को देख सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।